दोस्तों, महाभारत के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और मामा शकुनी को दोषी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा को अच्छी तरह देखेंगे तो इस युद्ध का कारण कोई और ही है। अगर हम ये माने कि सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच प्रेम न होता तो महाभारत होता ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सागर भक्ति में। महाभारत के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि थे। वो बहुत ही विद्वान थे। माना जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर बैठे। उस दिन नाव मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। सत्यवती बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। ऋषि पराशर उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से अपने प्यार की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया। लेकिन ऋषि पराशर बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। अंत में सत्यवती और ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हो गई, लेकिन सत्यवती ने 3 शर्तें भी रखी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। फिर ऋषि पराशर ने एक द्वीप बना दिया जहां उन दोनों को तीसरा कोई नहीं देख सके। दूसरी शर्त यह कि कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने कहा कि संतान जन्म के बाद भी उसकी कौमार्यता पहली जैसी हो जाएगी। और तीसरी शर्त यह थी कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब ऋषि पराशर ने उसके चारों ओर सुगंध का वातावरण कर दिया, जिसे कई मील दूर से भी महसूस किया जाए। सभी शर्त पूरी हो जाने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच नाव में ही संबंध बनाया। फिर कुछ महीने बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सत्यवती ही आगे चलकर हस्तिनापुर के नरेश शांतनु की पत्नी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगापुत्र भीष्म पितामह को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। बाद में सत्यवती और शांतनु से 2 पुत्र हुए, चित्रंगदा और विचित्रवीर्य। कुछ वर्षों बाद भीष्म ने चित्रंगदा को सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रंगदा की मृत्यु हो गई। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाकर दोनों रानियों से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। और फिर हुआ धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के 5 पांडवों के बीच महाभारत, जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं। तो दर्शकों, ये थी सत्यवती और ऋषि पराशर की प्रेम कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, तथा वीडियो को लाइक और शेयर और साथ में सागर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।